ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ही फकीर बनाता है। फकीर बनकर ही मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बेफिक्र बादशाह बाबा को बहुत पसंद है। बाबा, मैं आत्मा का मैं और मेरा समर्पित करवा लिया आपने। बाबा, मैं आत्मा सारी फिक्रों से फारिग हो गई। आपने मुझ आत्मा की, मैं और मेरे की सारी चिंताओं को स्वाहा करवाकर फकीर बना दिया। बेफिक्री मेरा संस्कार बन गया है, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा बनकर बच गया हूँ, जिसके माँ बाप स्वयं सर्वशक्तिवान शिव हो। उसका सानिध्य पाकर आत्मा को किस बात की चिंता फिक्र। बाबा, मेरा करावन हार है। मैं आत्मा करनहार हूँ। सारे दुख दर्द इसमें ही हैं। इस पाठ में सारे दुख दर्द हैं, और दुख दर्द का मूल कारण भी मेरी झूठी मैं है। इस मैं की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तभी आत्मा दुखी होती रहती है। जो आत्मा इस इच्छा पूर्ति में बाधा बनती है, उसे हम अपने दुख का कारण समझते हैं। तब हमें यह समझना चाहिए कि इस ड्रामा में उस आत्मा का यही एक्ट लिखा हुआ है। उस आत्मा ने अपना एक्ट पूरा किया। जो भी हुआ उसमें मेरा कहीं न कहीं कल्याण छुपा हुआ है। हर आत्मा अपना धरती पर एक्ट बजा रही है। तभी यह लेसन पक्का होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अकल्याण मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं बाबा की कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने पूरे विश्व का कल्याण के लिए चुना है। मैं निमित्त और निर्माण और निर्मल आत्मा हूँ। बाबा करावनहार है। मुझे सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने में उनके जीवन का सुखद निर्माण हो, यही सर्वश्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। बाबा, तेरे सब बच्चों का उद्धार हो। बाबा, सृष्टि के सब बच्चों को अगर बाबा से जोड़ पाए, यही हमारा ध्येय हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा, जैसे बाबा मुझ आत्मा को आपने अथाह सुख शांति खुशी दी है, मैं आत्मा अपने को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। बाबा, हर आत्मा का कनेक्शन की तार आपसे जुड़ जाए, ताकि हर आत्मा पतित से पावन हो जाए। बाबा, बस इतनी दुआ है। बाबा, हम आत्मा की स्थिति बाबा की सहज सेवा करेगी, सदा बाबा की स्मृति में रहे,
जब एक आत्मा बाबा को याद से जब एक आत्मा बाबा की याद से पावन हो सकती है, अथाह शांति, सुख, शक्ति, प्यार से भरपूर हो सकती है, तो धरती की सारी आत्माएं मेरे मीठे शिव बाबा से जुड़कर इस अवस्था को फील करके सदा एक रस स्थिति का अनुभव करके अनेक आत्माओं का सहज ही उद्धार कर सकते हैं। कितना सहज है कि अब मैं और मेरा की बजाय सिर्फ मैं आत्मा और मेरे की जगह मेरा शिव बाबा। मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहकर अपने निराकारी शिव बाबा को, अर्थात मैं ज्योति बिंदु हूँ, मस्तक में विराजमान होकर पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करती हूँ। मुझ आत्मा से ही पूरा शरीर कार्य कर पाता है। ये आँख, कान, मुख सब आत्मा की शक्ति से ही कार्य करती हैं। इसीलिए सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मुझ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा हूँ, मन मेरा है, अर्थात मुझ आत्मा से अलग है। मेरी चीज़ पर ही आत्मा का अधिकार है। इसी प्रकार मन आत्मा का है, एक आत्मा की एक शक्ति है। मन आत्मा की ही उत्पत्ति है। जब यह मन परमात्मा का संग करता है तो शक्तिशाली हो जाता है। इसका अपना कोई रंग नहीं है। इसको जिसका संग मिलता है यह उसी रंग में रंग जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर इस मन को थोड़ी देर के लिए किसी भी धरती की आत्मा के साथ जोड़ो तो आप फील करेंगे कि जो भी इस आत्मा की स्थिति, संस्कार और स्मृति होगी, जो भी उस आत्मा की स्थिति, संस्कार और स्मृति होगी, अर्थात उसको जैसी उस आत्मा की अवस्था होगी वही अवस्था आपकी भी हो जाएगी। आप भी फील करेंगे कि अगर वह आत्मा किसी भी कारण से अपने को कमज़ोर और दुखी, उदास महसूस कर रही है तो आपकी स्थिति भी धीरे धीरे वही कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं सदा कुसंग से बचो, अर्थात मुझ आत्मा का अनुभव तो यही कहता है कि हमें धरती की कोई भी आत्मा इतनी शक्तिशाली और एक रस अवस्था नहीं होती। सब आत्माएं ज़्यादातर सुख दुख के झूले में झूलती रहती हैं। इसीलिए मुझ आत्मा का तो यही लक्ष्य रहता है कि सदा हमारा मन और बुद्धि की तार एक शिव से जुड़ी रहे, ताकि इसकी शक्ति बढ़ती रहे, ताकि हमारी अवस्था सदा अचल अडोल रहे। अगर हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी तभी हम अपने मीठे बाबा का प्रतिबिंब अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष करके अपने मीठे बाबा को पूरे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता करवा सकते हैं। बाबा से जुड़कर उनकी सुख, शांति, आनंद और शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैला सकते हैं। अगर हम बाबा की किरणों को उसके बच्चों तक पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं तो हमारे जैसा भाग्यशाली
कोई नहीं। आज धरती पर सब आत्माएं ज़्यादातर बिना आग जले संसार बाबा देख रहे हैं। सब आत्माएं अपने ही विकारी जीवन अर्थात पांचों विकार हर आत्मा को जला रहे हैं। जैसे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पांचों विकारों की अग्नि हर इंसान को जला रही है, जिसका बीज रूप मैं है। बाबा आपने हमें समझाया, हर आत्मा अपने आप को नहीं जानती और स्त्री और पुरुष ही समझ रही है। अपने को शरीर मानकर बहुत दुखी सुखी है। उसे ये नहीं मालूम कि शरीर तो जड़ है, इसमें कोई अपनी शक्ति नहीं है। आत्मा के बगैर इसका कोई वजूद नहीं। आत्मा को यह सतत अर्थात हमेशा अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी अभ्यास को पहले पहले पक्का करना है। पहले तो मुझे अपनी पहचान होनी चाहिए। आत्मा ही अपने कर्मानुसार स्त्री और पुरुष रूपी शरीर चुनती है। हमेशा अभ्यास करो, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा यह निश्चय पक्का करती हूँ, तभी मुझ आत्मा को यह भी निश्चय होता है कि जो भी शरीर स्त्री पुरुष दिख रहे हैं वह भी आत्माएं हैं। मुझ आत्मा की शक्ति से ही मैं आत्मा अन्य आत्माओं को देख पाती हूँ। धीरे धीरे यह अभ्यास मेरा पक्का हो जाता है। मेरी आत्मिक स्थिति बन जाती है। धीरे आत्मिक दिया जल उठता है, आत्मा में रोशनी आ जाती है। वही आत्मिक दिया हमें सुखी और दुखी होने से बचाता है। धीरे धीरे हमारी आत्मा सरलचित और स्वच्छ हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा पतित से पावन हो जाती है। गुणों का बाबा का बच्चों का स्वच्छ मन चित्त और हमारा सरल चित्त बाबा को बहुत पसंद है। मेरे मीठे बाबा को स्वच्छ मन सरल चित्त आत्मा बहुत पसंद आती है। स्वच्छ मन उसे कहेंगे जब हमारा मन किसी के भी पाठ और कर्म से डिटैच्ड रहता है, अर्थात उसके प्रभाव से मुक्त रहता है। वह तभी हो सकता है जब आत्मा बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की गुफा में रहे। उसको बाहर क्या हो रहा है उसको जानने की इच्छा भी नहीं है। पाठ वह बाहर निकलता भी है, पाठ अदा करता है, फिर अंतर्मुक्ता की गुफा में गुम हो जाता है। हम आत्माएं अपना आनंद पाने के लिए अपनी ही आत्मा की अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाते हैं, जिसकी नकल साधुओं ने अपने आप को गुफाओं में कैद कर लिया। उन्हें यह ज्ञान नहीं, जहाँ भी जाऊँगा मुझ आत्मा के विकार और मेरा मन और मेरी अस्थिर बुद्धि, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार जो मुझ आत्मा में है वह तो मेरे अंदर ही चलेंगे। जहाँ जहाँ मैं आत्मा जाऊँगा वह मेरे साथ ही चलेंगे। वह ही मुझे कहीं टिकने नहीं देंगे। मन में जो मैं और मेरा है वो सदा स्मृति में रहेगा ही। जगह बदलने से थोड़ी देर की शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर आत्मा अपने असली स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है
कि ज्योति बिंदु आत्मा हमेशा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है। ओरिजिनलिटी आत्मा का स्वरूप यही है। लेकिन आत्मा को अपनी आत्मा के ऊपर जो आवरण आ गए हैं, मैं मिस्टर मिसिस के स्वरूप को भूलना पड़ेगा। अपने असली स्वरूप का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उस आत्मा को जो बेजान फील कर रही है, उसमें जान आ जाएगी। जान आते ही आत्मा अपने आप को शक्तिशाली फील करने लगेगी। जब हम अपने को आत्मा फील करते हैं तो हमें परमात्मा की शक्तियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, वह शिव है, अर्थात कल्याणकारी, जो हम सब आत्माओं का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होता है, ताकि हम आत्माओं को शक्ति देकर पतित से पावन बना पाए। ओम शांति।